जय हिंद गाइस, दिस इज हिमांशु सिंह। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा द हिंदू का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस। आज की डेट है 23 नवंबर 2021, थर्सडे है आज, सॉरी ट्यूसडे है आज। ठीक है, तो आज का हम देखेंगे कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस। यहाँ पे एडिटोरियल्स नहीं देखे जाएंगे क्योंकि एडिटोरियल्स बस सिर्फ इम्पॉर्टेंट होते हैं जो अपना यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होता है ना, उन बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, बाकी जो अदर एग्जामिनेशन है जैसे एनडीएस, सीडीएस, एसएससी और जो स्टेट पीसीएस और जो पुलिस के एग्ज़ाम होते हैं, इनमें ये इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। तो एडिटोरियल्स, और वैसे भी एडिटोरियल्स होते हैं खुद से पढ़ने के लिए, क्योंकि वो किसी दूसरे के व्यूज़ होते हैं। उसमें किसी दूसरे के व्यू आपको समझना अच्छी, मतलब आपको उनसे एग्री करना है तो वो एग्री कर सकते हैं, नहीं एग्री करना है तो नहीं एग्री कर सकते, ये आपके ऊपर है। जिसकी वजह से जो यहाँ पे जो सिविल सर्विसेज के लिए जो तैयारी कर रहे हैं और वो यहाँ पे ये न्यूज़ एनालिसिस देख रहे हैं, मैं आपको इसकी पीडीएफ, न्यूज़पेपर की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे मिल जाएगी। वहाँ से आप एडिटोरियल्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे एडिटोरियल्स नहीं करे जाएंगे, यहाँ पे कंप्लीट न्यूज़ देखेंगे, कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे अपन, प्लस स्टैटिक पोर्शन जो न्यूज़ से रिलेटेड है, स्टैटिक पोर्शन, और ये सभी एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले बता दूं कि आपको इसकी पीडीएफ और जो नोट्स, डिजिटल नोट्स वगैरह है, ये सारे आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड हो जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारा पहला आर्टिकल ये है कि जैसे इसमें बोला गया कि जो हमारे मतलब जो किसान भाई है, उन्होंने क्या कहा कि हमें जो है, मतलब जैसे आपको पता होगा कि परसों या नरसों के दिन हमारे जो प्रधानमंत्री जी है, उन्होंने मतलब ऐसे वो जो तीनों फार्म लॉज है उनको वापस लेने की बात की और माफ़ी भी मांगी थी। और उन्होंने कहा था कि कमेटी फॉर्म की जाएगी एक, ठीक है, जो किसानों के जो सामने जो समस्या आती है उनसे डील की जाए, की करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे उसी के बारे में दिया हुआ है कि जो किसान भाई है उन्होंने हमारे जो किसान भाई है उन्होंने कहा कि मतलब जैसे हमें जो पीएम मोदी जी ने माफ़ी मांगी उससे हमें लेना देना नहीं है, हमें जो है एमएसपी पे कानून चाहिए। फॉर्म लॉस तो तीनों वापस हो गए, लेकिन एमएसपी पे कानून चाहिए। अब एमएसपी क्या है? एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये जो होता है, ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये क्या होता है अब आप बोलोगे, तो ये होता है कि जैसे देखो अभी कोई सी फसल लगाने का सीज़न चालू होने वाला है। ठीक है, जैसे मान लो अभी गेहूं लगाना चालू किया, ठीक है, गेहूं बोना चालू किया, तो अभी के टाइम पे क्या करेगी गवर्नमेंट जो है ना, वो गेहूं का दाम फिक्स कर देगी, ताकि जैसे किसान वगैरह जो भाई है वो जब उग जाए उनका गेहूं और जब वो बेचने जाए तो वो जो अभी दाम फिक्स किया है उसी पे बेचे, वो उस दाम से नीचे प्राइस में कहीं पे भी कोई भी किसी, मतलब जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब उससे कम दाम में कोई नहीं खरीदेगा, ऐसा होता है वो। ठीक है, एक दाम फिक्स हो गया, फिक्स कर दिया गया होता है, ताकि जैसे किसान है उनको नुकसान ना हो करके। ठीक है, ये चीज़ें होती है, ये जो होती है इसका मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, अब ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है इसके ऊपर कानून बनाने की बात की जा रही है। मतलब किसान भाई मांग कर रहे हैं कि इसके ऊपर कानून बनाया जाए। और जैसे गवर्नमेंट ने बोला, यहाँ पे हमारे पीएम मोदी जी ने बोला कि एक कमेटी फॉर्म की जाएगी किसानों की समस्या से निपटने के लिए। तो यहाँ पे जो हमारे मतलब जैसे किसान जो नेता है एक राकेश टिकैत करके, उन्होंने कहा कि वो बस एक छलावा है, एक मतलब ऐसा जो गवर्नमेंट दिखा रही है, बाकी ऐसा कुछ वो नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम चलिए नीचे चलते हैं। उतना कुछ खास नहीं है, बस वो थोड़ी थोड़ी न्यूज़ डेली एक एक पॉइंट मिल जाता है आपको अपने एक अच्छा आंसर राइटिंग के लिए। ठीक है, किसान मुद्दा अभी जैसे मतलब इम्पॉर्टेंट हो गया है वैसे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बोला जा रहा है सुप्रीम कोर्ट जो है वो मल्लुप्रियर जो डैम है उस पर मतलब वो करेगी, सुनवाई करेगी। कब? 10 दिसंबर को। जैसे आपको पता होगा कि अभी केरला ने क्या किया है, तमिलनाडु के ऊपर वो बात करी है कि वहाँ पे मतलब जैसे उस डैम को 126 ईयर हो चुके हैं। ठीक है, और मतलब जैसे 126 ईयर हो चुके हैं, उसका मेंटेनेंस वगैरह और जो मतलब उसमें वाटर स्टोरेज है वो बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, मतलब मेंटेनेंस कम है, और जैसे वाटर स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हाई कर दी गई है, जिसकी वजह से उसके टूटने के, मतलब जैसे उसका ब्रेक होने के जो मतलब चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, मतलब बहुत ज़्यादा। तो जिसकी वजह से, और अभी बारिश का टाइम है, अभी मानसून सीज़न आने वाला है, तो जिसकी वजह से क्या है
कि मतलब वहाँ पे बाढ़ आ सकती है, जिसकी वजह से जो केरला गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा उसमें है, और वो बोल रही है तमिलनाडु गवर्नमेंट को कि आप उसमें लिमिटेड अमाउंट में वाटर रखिए, ठीक है, आप उसमें मतलब लिमिटेड अमाउंट में वाटर रखिए, उसकी अच्छे से मरम्मत कीजिए, ठीक है। और जैसे आपको अगर वाटर स्टोरेज पूरा चाहिए और चाहिए तो आप दूसरा डैम खोद लीजिए, बना लीजिए ऐसा, ठीक है। तो उसके ऊपर हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो 10 दिसंबर को डिसीजन देगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। इसमें क्या है, सडन प्रोवोकेशन। सडन प्रोवोकेशन मतलब क्या होता है, अचानक से सनकपन आना, जैसे अचानक से जैसे उत्तेजना हो जाना। जैसे क्या होता है कि जो क्राइम्स है वो बहुत बार अभी ये देखा जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा ये ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं, अचानक से सनक मतलब गुस्सा आ जाना एकदम से, जिसकी वजह से क्राइम कर देना। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि पार्किंग को लेके, अगर पार्किंग जैसे डिस्प्यूट पार्किंग को लेके डिस्प्यूट होते हैं, ठीक है। और जैसे सिगरेट के लिए मतलब ये पे नहीं करना, ठीक है, लाउड म्यूज़िक, ठीक है। और जैसे मतलब जैसे ग्रेस मतलब जैसे साइकिल रिक्शा वाला और जैसे साइकिल वाली ये जो आपस में मतलब जैसे, और ऑटो वाले जैसे ये आपस में मतलब वो करते हैं ना ये चीज़ें। और जैसे मतलब जो ड्रंक कर लेते हैं, ठीक है, और वो किसी के वाइफ के बारे में, किसी गर्लफ्रेंड के बारे में ऐसा बोलते हैं उल्टा पुल्टा कुछ, या तो इस वजह से क्या हो रहा है कि बहुत जल्दी एकदम मतलब शॉर्ट टाइम में क्या है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, जिसकी वजह से मर्डर वगैरह के जो केसेस है वो बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं। ये चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही है। इसमें बताया जा रहा है कि जैसे सीनियर पुलिस ऑफिसर के साथ देखा जाए तो उन्होंने बताया कि जैसे जो मतलब एवरी ईयर हर साल मतलब कम से कम जो 18 to 90 मतलब 20% जो मतलब मर्डर्स होते हैं वो किस वजह से होते हैं, एकदम से अचानक से गुस्सा आ जाना। जैसे अभी अक्टूबर मंथ तक क्या है कि 379 मतलब 380 केसेस बोल सकते हैं मर्डर के रजिस्टर्ड हुए हैं अपने इंडिया में इसी वर्ष, ठीक है, अक्टूबर तक। और टोटल वैसे तो 640 ऐसे केसेस आने वाले, लेकिन अटेम्प्ट टू मर्डर थे, लेकिन वो मर्डर नहीं हो पाए कम्प्लीटली, लेकिन कोशिश पूरी की गई थी मर्डर करने की। ऐसे इतने केसेस सामने आए, जिसकी वजह से आप समझ सकते हो कि मतलब ये जो दिक्कत है ये बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। और यहाँ पे ये अभी इसी साल की बात नहीं कर रहे, इसमें जैसे मतलब 2018 में देखा जाए 21% तक ऐसे जो केसेस आए थे, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है, ठीक है। और इसका जो मतलब जैसे बताया जा रहा है, इसका जो कॉज है वो ये जो चीज़ें बताई है पार्किंग वगैरह, तो इसके पीछे भी एक कॉज है, वो है वर्कलोड, या फिर किसी से मतलब किसी चीज़ से चिढ़। ये जो कॉजेज है, जिसकी वजह से क्या होता है कि फिर छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आने लगता है, और इतना गुस्सा आ जाता है कि वो सामने वाला व्यक्ति किसी का मर्डर कर देता है, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे इशू सामने आया है, ठीक है। इसके बारे में अभी कुछ उतना वो बताया नहीं गया है, ठीक है, बस ये ऐसा इशू सामने आया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। उसके बाद गाइस हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है ये वाला। इसमें क्या बताया गया है कि जैसे अभी आपको मैंने कुछ दिन पहले ये भी बताया था कि जैसे इंडिया और यूएसए के बीच क्या होने वाला है, ट्रेड पॉलिसी फोरम। ये 4 साल में मतलब पिछले 4 साल से नहीं हुआ है, 2017 से समथिंग नहीं हुआ। ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे जो ट्रम्प थे, जो वहाँ के राष्ट्रपति थे उस टाइम पे, उनको इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है। और ये ट्रेड पॉलिसी फोरम के बारे में बताया था। इसका मेन मोटिव ये है कि जैसे जो ट्रेड के बीच में आने वाली जो दिक्कत है, जैसे जो दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रेड को लेके जो रिलेशंस है उसको सुधारना, और जो आने वाली दिक्कत है उनका रिजोल्यूशन करना, ठीक है, ये चीज़ होती। तो यहाँ पे वही है कि आज ट्यूसडे है, आज के दिन ही मतलब जैसे ये जो है मतलब जो यूएस की तरफ से जो मतलब कैथरीन ताई ये जो है ये रिप्रेजेंट करेगी यूएस को, वो इंडिया आएगी 2 दिन के दौरे के लिए। तो यहाँ पे वही बताया गया, और उन्होंने जैसे कहा है यहाँ पे कि जैसे जो मतलब आजकल जैसे अभी देखा जा रहा है कि मार्केट एक्सेस रेस्ट्रिक्शन, हाई ट्रैफिक्स, अनप्रिडिक्टेबल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, और रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड मेजर्स, ये जो कुछ इश्यूज है जो कि मतलब सामने आ रहे हैं आजकल, जैसे ट्रेड के उसमें देखा जा रहा है कि ये जो इश्यूज है ये क्या हो रहे हैं, सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज़ के बीच में मतलब ट्रेड बराबर अच्छे से नहीं हो पा रहा है। अगर ये इशू ऐसे ही चलते रहे तो जिसकी वजह से रिलेशंस भी ख़राब हो सकते हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में। ये चीज़ें बोला गया है ट्रेड को लेकर, ठीक है।
तो यहाँ पे वही बोला गया है कि इन चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश करेगी दोनों कंट्रीज़ इसमें, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बताया कि जैसे जो दोनों कंट्रीज़ है वो, जैसे जो अमेरिका है वो इंडिया के साथ कौन से किस टाइप के रिलेशन रखना चाहता है, डिजिटल इकोनॉमी, सर्विस, हेल्थ रिलेटेड ट्रेड एंड यस इवन एग्रीकल्चर रिलेटेड ट्रेड्स, मतलब ये जो इस टाइप के ट्रेड्स वगैरह है ये बनाना चाहता है अमेरिका इंडिया के साथ, ठीक है। ये चीज़ें बोली गई और जिसमें जैसे बोला गया कि हम जैसे एक दूसरे के साथ ये सारे इस टाइप के रिलेशंस वगैरह इंडिया से बना के रखेगा जो अमेरिका यूएस है, ठीक है। ये चीज़ इसमें बोली गई और ये जो दिक्कतें आ रही है इनको रिजॉल्व किया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें बोला गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पे ये है, इसमें बताया गया कि जैसे पहले भी आपको पता था कि क्या हुआ था कि जो दिल्ली समिट था, मतलब दिल्ली में एक मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें रशिया, चाइना और जैसे जो पाकिस्तान और भी जो अदर 5 सेंट्रल कंट्रीज़ है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है, इनको बुलाया गया था। जैसे तुर्कमेनिस्तान और ये जो है इनको बुलाया गया था। तो यहाँ पे मीटिंग में तो अब पाकिस्तान और चाइना नहीं आया था, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि जैसे इंडिया ने बात करी गई थी अफ़गानिस्तान को कि वो मेडिकल जो थिंग्स है, मेडिकल चीज़ें, मतलब मेडिकल से रिलेटेड चीज़ें और वीट जो 5000 टन मतलब समथिंग इतना ही कुछ गेहूं वगैरह वो देगा उसे। तो वो इंडिया ने कहा था कि वो बाय रूट देगा, ठीक है, पाकिस्तान से होते हुए। तो वहाँ पे क्या किया, पाकिस्तान ने जो है रूट देने से मना कर दिया था। उसके बाद अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ बातचीत करी। उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि मतलब उन्होंने ठीक है एग्री कर दिया पाकिस्तान ने कि वो अलाउ कर दिया कि जैसे जो वीट जो जाने वाला है इंडिया से वहाँ, तो वो बाय रोड जा सकता है पाकिस्तान की तरफ, ठीक है। 50,000 जो मेट्रिक टन इतना जो वीट है वो इतना प्रोवाइड किया है, ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ पे नीचे हमारे जो प्रेसिडेंट जी है उन्होंने क्या गैलेंट्री अवार्ड्स वगैरह प्रोवाइड किया। अब गैलेंट्री अवार्ड्स क्या है, गैलेंट्री अवार्ड्स पढ़ लेते हैं पहले, फिर किस किस को क्या क्या मिला है वो देख लेंगे। तो गैलेंट्री अवार्ड्स ये जो है सबसे पहले ये जो है हमारे जो आर्म पर्सन्स है उनको मिलता है, ठीक है, और ये सिविलियंस को नहीं मिलता है, ये चीज़ें याद रखिएगा। और ये जो है गैलेंट्री अवार्ड्स सबसे पहले जो देखा जाए फर्स्ट 3 मतलब जैसी हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई थी तो 3 गैलेंट्री अवार्ड्स वगैरह उस टाइम पे घोषित किए गए थे, ठीक है। उनके नाम थे परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। ये तीनों मतलब जैसे गवर्नमेंट ने वो किए गए थे, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो गैलेंट्री अवार्ड्स है ये 2 साल में 2 बार ही अनाउंस किए जाते हैं, एक इंडिपेंडेंस डे के दिन और एक अपना कौन से दिन, एक अपना इंडिपेंडेंस के दिन और एक अपना जो है रिपब्लिक डे के दिन। एक गणतंत्र दिवस, एक स्वतंत्रता दिवस। 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही ये जो अवार्ड है ये अनाउंस किए गए जाते हैं, ठीक है। फिर इसमें क्या हुआ कि फिर इसमें और जो 3 और गैलेंट्री अवार्ड्स बाद में ऐड किए गए जिनका नाम था अशोक चक्र 1, अशोक चक्र क्लास 2, मतलब अशोक चक्र क्लास 1, अशोक चक्र क्लास 2, अशोक चक्र क्लास 3, जिनको बाद में क्या कर दिया गया, जिनको बाद में रीनेम करके कर दिया गया अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और सूर्य चक्र, ठीक है। 1967 में इनको ऐसे जनवरी 1967 में इनके नाम चेंज कर दिए गए, ठीक है। और ये जो तीनों चक्र है ये कब ऐड किए गए थे, ये 4 जनवरी 1952 को और ऐड किए। तो टोटल 6 हो गए, कितने अपने 6 गैलेंट्री अवार्ड्स वगैरह हो गए, ठीक है। और ये जो बता दिया मैंने आपको कि जैसे ये 2 बार ही दिया जाता है साल में, एक अपना इंडिपेंडेंस डे के दिन और एक अपना रिपब्लिक डे के दिन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अभी हमारे जो प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने ना गैलेंट्री अवार्ड्स वगैरह अभी घोषित किए गए हैं, ठीक है। तो जो पहला गैलेंट्री अवार्ड है वो मतलब जैसे वो गया है किसे, जो अभिनंदन वर्तमान, जो आपको मालूम होगा कि 2019 में जो पाकिस्तान में क्या हुआ था कि उनका फाइटर जेट मतलब जैसे वो हो गया था, तो जिन्होंने वहाँ पे मतलब खुद को इजेक्ट कर दिया था, तो उनको मिला है कौन सा अवार्ड मिला है, उनको मिला है वीर चक्र, ठीक है। जैसे अभी जो मैंने 6 गैलेंट्री अवार्ड्स बताए ना, जो उसमें से 3 बाद में ऐड किए गए, ठीक है, कीर्ति चक्र और वो जो अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और वीर चक्र, तो उसमें से एक ये है वीर चक्र, ठीक है। ये किसको मिला है, अपने अभिनंदन ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्तमान, ठीक है, इनको मिला है। उसके बाद जो और मिले हैं ये मिले हैं मेजर विभूति शंकर धुंधियाल, इनको मिला है सूर्य चक्र, ठीक है। और ये मतलब सर्जरी ऑपरेशन की वजह से मिला इन्हें, मतलब जैसे इन्होंने क्या किया था कि 200 kg जो एक्सप्लोसिव मटेरियल था उसको रिकवर किया था, ठीक है, जो उसमें
ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड हाईएस्ट मतलब जैसे जो गैलेंट्री अवार्ड है, कीर्ति चक्र मिला है, वो किसे मिला है, जो सैपर प्रकाश जाधव 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 उनको मिला है, ठीक है। ये जो है ये दिया गया। फिर उसके बाद जो एक और गैलेंट्री अवार्ड मिला है, ये किसके मिला है, निभ सूबेदार सुमबीर इनको मिला है, और ये मिला है सूर्य चक्र इनको मिला है, ठीक है। ये सारे गैलेंट्री अवार्ड दिए गए, और गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में बता दिया, ठीक है। ये याद कर लीजिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ पे ये वाला आर्टिकल देख लेते हैं, ये वाला, इसमें क्या बताया गया है कि जैसे जम्मू कश्मीर, जैसे ही वहाँ से 370 हटी है जब से जम्मू कश्मीर से, तो वहाँ पे क्या है कि जैसे जो हमारे निर्मला सीतारमण जी है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, वो अभी विजिट पे है वहाँ पे। जैसे तो उन्होंने मंडे को वहाँ पे जैसे बात करी है कुछ फंड वगैरह प्रोवाइड करने की, क्योंकि जैसे अभी जब से 370 हटी है, ठीक है, तब से वहाँ के लोग चाह रहे हैं कि मतलब आगे बढ़ना, और जैसे थोड़ा सा मतलब खुद को मतलब मजबूत करना चाह रहे हैं वो लोग, ठीक है। तो वहाँ पे उसी चीज़ के लिए जो गवर्नमेंट है उन्होंने सपोर्ट करने की बात की गई है, और उन्होंने वहाँ पे क्या किया है, एक इनॉग्रेशन की है वहाँ पे द चिनार्स करके। ये जो है ये एक मतलब आयकर भवन है, एक न्यू इनकम टैक्स ऑफिस से बोल सकते हैं अपन, जैसे उन्होंने वो किया वहाँ पे। और उन्होंने क्या किया है कि जैसे वहाँ पे फंड भी प्रोवाइड किया गया, कितना 130.49 करोड़ रुपीस का, ताकि जैसे वहाँ पे जैसे जो मतलब क्या बोलना चाहिए, एक तरीके से लोगों को रोज़गार दिए जा सके, और मतलब जैसे जो कुछ एक तरीके से मतलब जैसे कुछ जो प्रोजेक्ट्स वगैरह है उनको वहाँ पे बिल्ड किया जा सके। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए काशी मंदिर, ठीक है, अंडर द झेलम एंड द तवाई फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट, ठीक है। ये सारे कहाँ मतलब ये सारे वहाँ पे दिए गए उनके द्वारा, ठीक है। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर एंड द SCADA कंट्रोल बिल्डिंग एट बुजम, ये भी ये बिल्डिंग जो है ये भी वहाँ पे जैसे वो की गई है, ठीक है, अलॉटेड की गई है। टोटल यहाँ पे उन्होंने कितना 130.49 करोड़ रुपीस का मतलब फंड दिया गया है सारे प्रोजेक्ट्स के लिए। और जैसे जो ये जो मतलब 250 मिलियन वर्ल्ड बैंक से लिए थे उसी में से दिया गया, ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इसको असेस करने। उसके बाद यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल ये है कि जैसे अभी क्या हुआ कि अभी जो हमारी 2021 है उसमें क्या हुआ, एक रिपोर्ट आई। कौन सी रिपोर्ट, ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2021। ये जो है ये किसके द्वारा वो की जाती है, ये रिपोर्ट जो है किसके द्वारा बनाई जाती है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस, इनके द्वारा ये रिपोर्ट इसमें वो की जाती है। तो इसमें क्या बताया जाता है ये कि कितनी कंट्रीज, जैसे वर्ल्ड उसमें देखा जाता है कि कितनी कंट्रीज जो है वो डेमोक्रेसी से मतलब जैसे डेमोक्रेटिक पाथ पे आई है और कितनी डेमोक्रेसी से हट के दूसरे पाथ पे गई है, ये चीज़ें बताती है। मतलब जो वर्ल्ड में क्या क्या हो रहा है, कौन सी कंट्रीज कितना डेमोक्रेसी है, उसका मतलब उसका डेमोक्रेसी इंडेक्स बताती है। ये सारी चीज़ें ये इस रिपोर्ट में बताया जाता है। तो इसमें क्या हुआ कि अभी जैसे इस बार बोला जा रहा है कि ये जो डेमोक्रेसी है वो खतरे में आ रही है वर्ल्ड में। बोला जा रहा है कि जैसे 20 कंट्रीज़ है वो ऑथरिटीज़ के पीछे गई है, ठीक है, किसके, ऑथरनिज्म के पीछे गई है। और जो 7 कंट्रीज़ है वो मात्र 7 कंट्रीज़ वो जो गई है वो अपने डेमोक्रेसी के तरफ गई है। तो मतलब अब बोल सकते हैं कुल मिला के 13 कंट्रीज़ जो है वो ज़्यादा करके किसमें, अथॉरिटिज्म के तरफ गई है। अथॉरिटिज्म मतलब क्या होता है, जैसे पावर सेंट्रिक मतलब जैसे बोल सकते हैं अपन जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं होती उसे बोलते हैं पावर सेंट्रिक। मतलब जैसे एक तानाशाह टाइप का बोल सकते हैं, जिसके पास पूरी पावर एक जगह पे सेंट्रिक हो जाती है, एक व्यक्ति पे पूरी पावर डिपेंड करती है, ठीक है, वो होता है पावर सेंट्रिक। और डेमोक्रेसी में क्या होता है, फेडरलिज्म होता है। और जैसे अदर भी जो डेमोक्रेसी के मतलब वो होते हैं जिसमें पावर क्या होती है, जैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है और जैसे कोई गलत फैसला नहीं होता, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि जैसे 20 कंट्रीज़ जो है वो अथॉरिटिज्म के पीछे गई है और जो 7 कंट्रीज़ है वो किसके, डेमोक्रेसी की तरफ गई है, ठीक है। तो ये जो आंकड़ा है ये बहुत छोटा है जो डेमोक्रेसी की तरफ गया है, ठीक है। और इसमें बताया जा रहा है कि जैसे जो कुछ कंट्रीज़ है जैसे अपने ब्राज़ील और इंडिया है, इनको भी डेमोक्रेसी जो है मतलब बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुई है। ये चीज़ें इसमें बोला गया, वरिष्ठ एकदम मोस्ट वरिष्ठ एग्जाम्पल मतलब जैसे बोल सकते हैं एक तरीके से बोला जा रहा है कि जैसे इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो पहले मतलब बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हो रही थी, ठीक है, लेकिन जब 2000 के टाइम से अभी तक वो मिड लेवल में ही परफॉर्म कर रही है डेमोक्रेसी, ठीक है। ये चीज़ें इसमें बोली जा रही है। उसके बाद जैसे यूनाइटेड स्टेट्स और जो यूरोपियन यूनियन के कुछ मेंबर्स है, 3 मेंबर्स है, जैसे हंगरी, पोलैंड और
स्लोवेनिया, ये जो कंट्रीज़ है इनमें भी जैसे बहुत ज़्यादा डेमोक्रेसी कॉन्कर्न और डिक्लाइन देखा जा रहा है। ये चीज़ें इसमें बताई गई, जिसकी मतलब कुल मिला के इसमें बोला गया कि जैसे कोविड-19 के पेंडेमिक के टाइम से, उसके बाद से जब से देखा जा रहा है, और ये जो 5 साल का समय है, इससे देखा जा रहा है कि जैसे मतलब जो डेमोक्रेसी है वो वर्ल्ड में धीरे धीरे ऑथोरिटीज़म की तरफ जा रही है, जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ वगैरह है, ठीक है। और जो फुल्ली डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है वो भी मिड में ही रह रही है, मिड डेमोक्रेसी में रह रही है। ये चीज़ें इसमें बोले गए, ये चिंता का विषय ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। आया समझ आपको? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद यहाँ नीचे आ जाइए तो यहाँ पे कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है, बस एक ये है कि जैसे जो एक सर्वे होने वाला है, एक सर्वे इस मतलब जैसे जो अपना एक्सपेक्टेड मतलब एक ईयर में इसका जो रिज़ल्ट वगैरह ये आ जाएगा, ठीक है। ये सर्वे इसमें बताया गया कि जैसे जो डोमेस्टिक वर्कर्स है इनके ऊपर ये सर्वे होने वाला है कि मतलब जैसे इसमें बताया जाएगा कि जो लेबर मतलब ये जो सर्वे है ये लेबर ब्यूरो में आएगा, ठीक है। इसमें जो बताया जा रहा है कि जैसे डोमेस्टिक वर्कर्स है और नेशनल कितने डोमेस्टिक वर्कर्स है नेशनल एंड स्टेट लेवल पे, और जैसे जो इंगेज्ड मतलब जैसे जो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है और जो माइग्रेटिव एम्प्लॉयमेंट है, नॉन माइग्रेटिव वर्कर्स है, इन सारी चीज़ों का ब्यूरो देंगे। मतलब हर एक टाइप के जो एम्प्लॉयड वर्कर्स वगैरह है ना, जो स्मॉल वर्कर्स वगैरह है, ठीक है, इन लोग के बारे में पूरा इसमें वो आ जाएगा। और जैसे कोविड-19 की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ा इनके ऊपर है वो भी अच्छे से आ जाएगा। और ये जो सर्वे है इसको करवाने की ये वजह है कि जैसे ये सर्वे करवाने के बाद मतलब एक अच्छे तरीके से हमें एक आइडिया पता चल जाएगा कि हमें किस टाइप की पॉलिसीज़ वगैरह रखनी चाहिए और क्या करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम वर्ल्ड सेक्शन पे। देखिए वर्ल्ड सेक्शन में उतनी कोई खास न्यूज़ नहीं है, ठीक है। ये जो न्यूज़ है मैंने जो हाईलाइट की है ये उतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है हमारे नेबर या फिर हमसे थोड़ा बहुत एकदम हल्का फुल्का रिलेट करती है इस वजह से, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे अभी आपको बताया था मैंने परसों के दिन कि मतलब सॉरी कल या परसों, हाँ मे बी शायद परसों, तो उसमें बताया था कि मतलब जैसे जो चाइना है उन्होंने मीटिंग बुलाई है किसके साथ, आसियान कंट्रीज़ के साथ, आसियान का जो ग्रुप है उसके साथ मीटिंग बुलाई है चाइना ने, ठीक है। तो उस मीटिंग में क्या था मतलब जैसे उनके ट्रेड वगैरह और जैसे रिलेशंस अच्छे करने की बात करी गई थी, ठीक है। उस मीटिंग में वहाँ पे जो अपना आर्टिकल आया था उस दिन, वो उसमें क्या था कि जैसे जो अपना म्यांमार है, ठीक है, उसी को रिलेटेड आर्टिकल था कि चाइना चाहता था कि म्यांमार भी उसमें प्रेजेंट हो, ठीक है। और जैसे जो आसियान कंट्रीज़ है वो चाहती थी कि म्यांमार उसमें प्रेजेंट ना हो, जबकि म्यांमार जो है वो आसियान कंट्रीज़ का ही पार्ट है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ वहाँ पे जैसे अभी तख्ता पलट हुआ 2 फरवरी के टाइम समथिंग, तो तब से जो है आसियान कंट्रीज़ के मतलब आसियान के जो ग्रुप है उससे उसे बाहर निकाल गया, क्योंकि वहाँ पे डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई, जिसकी वजह से आसियान कंट्रीज़ उसे मतलब अपने सब ग्रुप में नहीं रखना चाहती, और चाइना चाहता था कि मतलब वो भी वहाँ मीटिंग में सम्मिलित हो, ठीक है। तो यहाँ पे उसी चीज़ को लेके यहाँ पे बात करी गई है कि जैसे वो जो मीटिंग हुई है, ठीक है, मीटिंग हुई मंडे के दिन, मतलब कल ख़त्म हुई है वो मीटिंग, ठीक है। उसमें क्या था कि जैसे जो शी जिनपिंग है उन्होंने कहा कि जैसे जो हम हमारे नेबर्स के साथ कोई मतलब ऐसा वो नहीं करेंगे, ज़ोर ज़बरदस्ती या किसी को डराना धमकाना नहीं करेंगे, ऐसा बोला गया उसमें, या फिर किसी के डोमिनेंस में हस्तक्षेप नहीं करेगा चाइना, ठीक है। साउथ चाइना सी को भी लेके जैसे चाइना है वो बस खुद की सोवरेनिटी और मतलब जैसे इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए उस पर जो उसका अधिकार है उसी को वो कर रहा है, ठीक है। ना किसी देश के मतलब ना किसी देश को दिक्कत पहुंचाएगा, ये चीज़ें उसमें बोली गई, ठीक है, और कुछ खास नहीं। और उसमें बस जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है आसियान कंट्रीज़ के बीच और चाइना के बीच उनको थोड़ा सा अच्छे से बनाने की बात करी गई है, और ट्रेड वगैरह को लेके भी थोड़ा सा वो करने की बात करी गई, ठीक है। यहाँ पे बस इतना ही था उसमें इस मीटिंग का, ठीक है। अपने लिए उतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये वाली जो मीटिंग है ये थोड़ा सा अपने लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ऑकस ग्रुप आ गया है, ठीक है। ऑकस ग्रुप मतलब एंटी चाइना ग्रुप, ठीक है। इसको बनाया ही एंटी चाइना के लिए था, ठीक है। ऑकस ग्रुप आपको मालूम होगा कुछ टाइम पहले अपन ने न्यूज़ में एनालिसिस किया था। इसमें क्या बताया था पहले मैंने कि जैसे जो ऑकस ग्रुप है वो उसमें कौन सी कंट्रीज यूएस और यूके, यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया, ये 3 कंट्रीज़ ने मिलकर ये ग्रुप का फॉर्मेशन किया है, ठीक है। जिसकी वजह से यहाँ पे फ्रांस भी नाराज़ हुआ था और चाइना ने भी इस पर टिप्पणी की थी कि ये डायरेक्टली आपने एक एंटी चाइना ग्रुप बना दिया है, जिसकी वजह से शायद कोल्ड
कोल्ड वॉर शुरू हो सकता है। कौन सा, जो साउथ एशियन वाला रीजन है और जो इंडो पैसिफिक वाला रीजन है, वहाँ पे कोल्ड वॉर शुरू हो सकता है। ये चीज़ें इसमें बोली गई थी, ठीक है। और यूके और यूएस ने क्या कहा था इसमें कि जो वो है वो क्या करेगा कि न्यूक्लियर, मतलब जो न्यूक्लियर सबमरीन्स वगैरह है वो प्रोवाइड करेगा किसे, ऑस्ट्रेलिया को प्रोवाइड करेगा। जिसकी वजह से क्या हुआ, फ्रांस नाराज़ होता, क्योंकि फ्रांस से डील थी ऑस्ट्रेलिया की बहुत मिलियन डॉलर्स की, मतलब बहुत ज़्यादा डॉलर्स की वो डील थी। जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, जब उसे न्यूक्लियर सबमरीन्स वगैरह इन लोगों ने, ये जो ग्रुप है इसमें यूके और यूएस ने प्रोवाइड करने की बात कर दी गई, तो उसने क्या किया, जो फ्रांस के साथ उसकी जो डील थी वो एक से मतलब उसको रद्द कर दिया गया। जिसकी वजह से फ्रांस बहुत नाराज़ हो गया था। जिसकी वजह से यूएस ने फ्रांस से मतलब एक माफ़ी भी मांगी थी, एक तरीके से बोल सकते हैं। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि जैसे इस आर्टिकल में क्या बताया गया है कि जैसे जो ऑस्ट्रेलिया है उसने क्या किया, जो सबमरीन की डील्स वगैरह है वो साइन की है, ठीक है। ये चीज़ें बोली गई और कुछ खास नहीं इसमें। उसके बाद यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, इतना खास इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये श्रीलंका से रिलेटेड है और एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जिस वजह से हमें मतलब थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट लग। इसमें क्या है कि जैसे जो अभी आपको मालूम होगा कि फर्टिलाइजर्स वगैरह बैन थे, कहाँ पे, श्रीलंका में, ठीक है। बहुत टाइम पहले बैन कर दिए गए थे, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले उसको क्या किया गया था, उसे अनबैन कर दिया फिर से, मतलब उसे लागू कर दिया कि आप फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर सकते हो। तो इसमें उसी के ऊपर एक बयान है यहाँ पे कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट है गोटबयान, ठीक है, उन्होंने क्या कहा है कि जैसे ये जो है ये कोई मतलब जो चेंज नहीं है या कोई ऐसा बड़ा चीज़ नहीं है, बस ये एक ग्रीन एग्रीकल्चर के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ की जो फूड सिक्योरिटी है, फूड सिक्योरिटी श्रीलंका की, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसे जो फर्टिलाइजर्स वगैरह का यूज़ एकदम से ऐसे सडनली एकदम से कम करना और उसके अल्टरनेटिव में कुछ यूज़ ना करना, जिसकी वजह से वहाँ पे जैसे फूड सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा एक तरीके से धक्का लगा है। जिसकी वजह से मतलब जो हो सकता है कि जो इकोनॉमी, मतलब कंट्री की जो इकोनॉमी और जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो। जिसकी वजह से उन्होंने क्या बोला किया कि फिर से हमने क्या कर दिया गया, मतलब जैसे जो केमिकल्स है उनका यूज़, जो फर्टिलाइजर्स है एक तरीके से केमिकल्स मतलब वही होता है फर्टिलाइजर्स, तो उनका यूज़ उन्होंने क्या कर दिया, एग्री कर दिया, ठीक है। ये चीज़ें बोलेगी। बिजनेस सेक्शन में देख लेते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़। बिजनेस सेक्शन में भी उतनी खास न्यूज़ नहीं है, बस यहाँ पे जो एक न्यूज़ है ये वाली, अगर कोई जैसे बैंक के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो और वो देख रहा हो ये वीडियो, तो ये वाला जो आर्टिकल है ये पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। बाकी उतना कुछ खास इसमें न्यूज़ नहीं है, ये वाला आर्टिकल पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद तो और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें, ठीक है। स्पोर्ट्स सेक्शन में भी कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट इसमें, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे सबको। और जैसे इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। और जिस इसमें आप बोलोगे कि जैसे जो यूपीएससी वाले जो ये वीडियो देख रहे हैं उसमें बोलोगे कि आप एडिटोरियल्स क्यों नहीं कर रहा, तो एडिटोरियल्स में देखो ऐसा है कि वो किसी दूसरे के व्यूज़ है, ठीक है। अब किसी दूसरे के व्यूज़ हैं तो उसमें हो सकता है कि जैसे एडिटर के व्यूज़ है वो, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे एडिटोरियल्स भी आते हैं कि जो मतलब नहीं करने चाहिए और जैसे जो करने चाहिए, ठीक है कुछ। तो उसमें क्या है कि आपकी खुद की भी उसमें मतलब पता चलना चाहिए। और एडिटोरियल्स है ना खुद के पढ़ने के लिए होते हैं, ताकि उससे है ना बहुत सारी लाइन में अलग अलग चीज़ें सीखने को मिलती है। अगर ऐसे अपन सीखने लगे तो अपने को 3 घंटा तो सिर्फ एडिटोरियल को एनालिसिस करने में लग जाएगा, ठीक है। जिसकी वजह से आप खुद उसे कवर करोगे तो समथिंग 30 मिनट्स में उसे अच्छा कवर कर लोगे खुद ही, ठीक है। और जो बोलोगे इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो आप गूगल ट्रांसलेट का यूज़ कर लीजिए, ठीक है। बहुत अच्छी चीज़ है जिसकी वजह से मतलब आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। बाकी कुछ नहीं है। और इसमें मैं बता देता हूँ कौन से एडिटोरियल्स अगर पढ़ना है आपको, तो देखिए इसमें एडिटोरियल्स में देख लीजिए, ये वाला पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये वाला जो एडिटोरियल्स है ये मतलब इम्पॉर्टेंट है। ये वाला जो है ये भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अफगान में जो वो है तालिबान उस चीज़ को रिलेटेड से है, ठीक है, उस चीज़ के रिलेटेड है, ठीक है। इसके बाद अगर कोई जैसे बिहार वगैरह के एग्ज़ाम से इम्पॉर्टेंट है, ये बिहार वगैरह के एग्ज़ाम के लिए जैसे जो बिहार पीएससी है उसके लिए, ठीक है, वो कर रहा हो तो ये पढ़ लीजिएगा। और जैसे यूपीएससी वाले भी पढ़ लीजिएगा ऊपर से, उतना खास वो नहीं, लेकिन ऊपर ये वाला नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट जो एडिटोरियल्स है हमारे, ये 2 एडिटोरियल्स है, इसको भी पढ़ लीजिएगा, इसको भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद कुछ और ख़ास नहीं है, ठीक है, बस ये 2
ये कितने टोटल 5 एडिटोरियल्स है, तो इसमें से आप जो चाहो मतलब जैसे पढ़ लीजिएगा। ये वाले 2 जो नीचे के हैं ये तो खास से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये दोनों यूपीएससी वाले, ठीक है। और ये वाला जो है ये वाला जो एडिटोरियल है ये अफगानिस्तान तालिबान को लेके है, ठीक है। वैसे तो आपको तालिबान ये न्यूज़ व्यूज़ में सारे कवर हो चुका है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर पढ़ना चाहो तो ये वाला पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो एडिटोरियल है अपना कौन सा, ये वाला भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है, पढ़ना चाहो तो। बाकी ये वाला जो है ना तालिबान को लेके ये आपकी न्यूज़ वगैरह में कवर हो चुका है। क्या होता है कि जैसे जो न्यूज़ वगैरह होती है ना उसी चीज़ से रिलेटेड एडिटोरियल्स आते हैं। देखो न्यूज़ कोई सी आई, ठीक है, अब आपने अपने व्यूज़ लिख दिए उस न्यूज़ पे तो वो बन गया एडिटोरियल, ऐसा समझ, जिसकी वजह से एडिटोरियल्स है वो किसी दूसरे के व्यू है। हाँ, वो जो व्यक्ति है जो एडिटोरियल लिख रहा है वो बहुत ज़्यादा मतलब जैसे बहुत ज़्यादा एक हाई वो रहता है व्यक्ति, एजुकेटेड व्यक्ति रहता है और बहुत डिप्लोमेटिक, उसे पता होता है सारी चीज़ें, जिसकी वजह से उनके व्यूज़ वगैरह थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और आपके नहीं, ठीक है। लेकिन आप भी ऐसे एडिटोरियल्स लिख सकते हो, आप अपने हिसाब से वो न्यूज़ को आपके क्या हिसाब से, आपके हिसाब से क्या सही है क्या गलत है, ये चीज़ें उसमें अपने को पता चल जाती है। इस वजह से एडिटोरियल्स बताते हैं पढ़ने का, ठीक है। और एडिटोरियल्स में ऐसा है कि कुछ अपने को फैक्ट्स वगैरह भी मिल जाते हैं देखने को पुराने वाला, ठीक है, जिसकी तुलना करता है एडिटर अभी की न्यूज़ से, तो बस वही इसी वजह से एडिटोरियल पढ़ने की ज़रूरत होती है। बाकी जो है सिर्फ यूपीएससी के जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं उन्हीं को एडिटोरियल पढ़ने की ज़रूरत है। बाकी कोई से एग्ज़ाम वाले के लिए एडिटोरियल इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि अपन डेली बेसिस पे सारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे न्यूज़पेपर का न्यूज़ एनालिसिस करते हैं, ठीक है। एडिटोरियल एनालिसिस नहीं करते, एडिटोरियल एनालिसिस का सोच रहा हूँ तो वो अभी तक करते थे अपन, लेकिन अभी जैसे मैं देख रहा हूँ तो मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए, ठीक है। और अगर करेंगे भी तो उसका अलग पार्ट बनाएंगे अपन, ठीक है। वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप बताओगे कमेंट सेक्शन में कि करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए, ठीक है, उसके ऊपर, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इसमें। हैव अ नाइस डे सबको।